ठीक है, कुछ कुछ बातें। अब देखना क्या है, नर्सिंग एप्टीट्यूड का आज हमारा जो क्लास है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, नर्सिंग एप्टीट्यूड का हमारा जो क्लास है वो आज हमारा स्टार्ट हो चुका है। क्या बातें सर होने वाली हैं? आज आपका जो पहला टॉपिक है नर्सिंग एप्टीट्यूड का, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं जो आपका पहला टॉपिक होने वाला है वो है तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग प्रोफेशन। ठीक है, ये क्या खुल गया भाई, इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग प्रोफेशन। ठीक है, मतलब क्या है, आज हम लोग बेसिकली जो आपका प्रोफेशन होने वाला है हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। हम लोग नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में यहाँ पे जो है वो बातें करने वाले हैं। ठीक है, कि भाई क्या होता है सर नर्सिंग के अंदर, किस तरीके से क्या क्या होता है, तो हम लोग पूरी बातें करेंगे नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में। अब क्या है कि सर कैसे क्या बातें होने वाली, क्या आप आज पढ़ाने वाले हैं, तो देखना कि क्या होने वाला है तुम्हारा। पहले तो हम लोग नर्सिंग प्रोफेशन की हिस्ट्री के बारे में बात कर लूंगा मैं पूरी की पूरी। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडीज कौन कौन सी हैं, ठीक है, उसके क्वालिटीज क्या होनी चाहिए एक नर्स के अंदर, अगर आप नर्स बनते कल को तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। फिर क्या आपका स्कोप ऑफ प्रैक्टिस क्या होगा तुम्हारा, कहाँ कहाँ किस तरीके की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास आ रहा है इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपकी होने वाली वो होने वाली है कि आपका 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम एमसीक्यू नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में हम लोग आज की क्लास में यहाँ पे खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आपका मैं बोलूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो तुमको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए, फिर आपको एमसीक्यूज के ऊपर आपकी अच्छी प्रैक्टिस वहां पर होनी चाहिए। और जितना बेसिक तुम्हारे एग्जाम में वो लोग पूछ सकते हैं, जितने इसके बारे में बेसिक्स आपके एग्जाम में बेसिकली आ सकते हैं, पूरा का पूरा मैं आज की क्लास में आपका पढ़ा करके यहाँ पे खत्म कर दूंगा। तो ये टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, आज की क्लास में खत्म हो जाएगा। आइए करते हैं बातें इस बारे में। देखना क्या क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा है, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग, यानी कि आपका ये नर्सिंग प्रोफेशन कैसे हिस्ट्री में आया, नर्सिंग प्रोफेशन को लोग कैसे एक प्रोफेशन के रूप में कब से मानने लगे। उसके लिए सबसे बड़ा नाम आता है आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। किसका? आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगर आप ये एनवायरनमेंट पूरा का पूरा यहाँ पे देखेंगे तो इस इमेज के अंदर, ठीक है, काफी खूबसूरत बहुत प्यारी ये फोटो है, इसके अंदर इनके जो है ये हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। ठीक है, अब अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन में जाने वाले हैं तो भाई इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया। ठीक है, क्योंकि आपके प्रोफेशन को रियल में प्रोफेशन बनाने का काम ही इन्होंने किया है, कि मतलब नर्सिंग कोई चीज होती है ये इसको लेकर के ही कौन आई है, आपकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही इसको लेकर के आई है। ठीक है, क्या था उस समय का जो अगर मैं आपको बताऊं माहौल, ये आपका बिल्कुल आप मान लीजिए कि 1800 की बात हो रही है यहाँ पे, 1800 की आपकी यहाँ पे जो बातें वो हो रही हैं। ठीक है, 1825 26 आप मान सकते हैं, वो बातें आपकी यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है सर, चार्ज में लगाइएगा इसको सर, चार्ज। ठीक है, क्या आपका वहां वाली यहाँ पर जो है वो बातें हो रही हैं। क्या करती थी ये, इनका एक तो ये अकेले भी थी और इनकी एक पूरी पूरी टीम थी वहां पर। ठीक है, कुछ लोगों की इनकी टीम थी और ये वहां पर लोगों को, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी ऐसी एडवांस्ड मेडिसिन या फिर इस तरह का कुछ भी प्रैक्टिस वहां पे उस टाइम पे नहीं होती थी, क्योंकि क्या क्या कहते हैं इन्होंने, ये अपनी टीम के साथ लोगों को अलग अलग तरीके से यहाँ पे ट्रीट करने का काम करती थी। तो तभी से क्या हुआ, आपका जो नर्सिंग है वो मार्केट में आया। आइए हम लोग कुछ बातें देखते हैं इसके बारे में। देखना क्या लिखा है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल 1820 to 1910। ठीक है, अब आप इसको मान लीजिए, ये जो फोटो है अगर हम लोग सोचे तो आपका ये हम लोग 1865 1870 के आसपास का ये फोटो हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, 1860 के बाद का बेसिकली। शी इज द यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न प्रोफेशनल नर्सिंग। मतलब क्या है, आपके एग्जाम में सवाल आएगा और पिछले सालों में सवाल ये बहुत बार आया है कि आपका फाउंडर ऑफ मॉडर्न प्रोफेशनल नर्सिंग कौन है आपकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, और देखिएगा ध्यान से, क्रीमियन वॉर क्या है आपका इनका, शी अचीव्ड इमेंस प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द क्रीमियन वॉर एज द लेडी विद द लैम्प। मतलब क्या है, इनको क्रीमियन वॉर के टाइम पर लेडी विद द लैम्प बोला गया था, इनको इस नाम से जाना जाता था। और क्या लिखा आपका, ड्रास्टिकली रिड्यूसिंग सोल्जर मोर्टेलिटी रेट्स थ्रू सैनिटेशन। मतलब क्या है, बस साफ सफाई से, सैनिटेशन से, केयर से इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उस समय क्रीमियन वॉर में जो सोल्जर्स मर रहे थे उसके रेट को इन्होंने काफी कम करने का वहां पर काम किया था। और क्या लिखा सर, अगर हम लोग बात करें इन्वायरमेंटल थ्योरी की, शी इंट्रोड्यूस्ड द इन्वायरमेंटल थ्योरी एम्फसाइजिंग द क्रिटिकल इंपैक्ट ऑफ एक्सटर्नल सराउंडिंग ऑन। इन्होंने क्या बोला, इनकी एक थ्योरी आई थी, उसका नाम है आपका इन्वायरमेंटल थ्योरी। क्या आपका इनका नाम, थ्योरी का नाम क्या है तुम्हारा, इन्वायरमेंटल थ्योरी। ठीक है, इसको नोट कर लो भाई, इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपकी। क्या नाम है आपका, इन्वायरमेंटल थ्योरी। अब क्या हुआ था, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि किसी भी पेशेंट की हेल्थ कैसी होगी, या फिर अगर कोई भी पेशेंट अभी हेल्दी नहीं है, डिजीज है अगर कोई पेशेंट, तो उसकी हेल्थ ठीक होने पे बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है कि उसकी इन्वायरमेंट कैसी है। अगर वो आप सफाई वाली जगह पे, अगर आपकी जो जगह, अगर आप हाइजीनिक प्लेस पे हैं तो आप क्या है, तो आप उतना बीमार वहां पर नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर आप हाइजीनिक प्लेस पे नहीं है, अगर आपके आसपास गंदगी बहुत ज्यादा है तो आप बीमार जल्दी पड़ेंगे। सेकंड बात क्या है, अगर आप पहले से बीमार हैं और आपके आसपास सफाई नहीं है
तो आपके दूसरे डिजीज होने के चांस बहुत ज्यादा हैं और आपका हीलिंग प्रोसेस ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, वहां पर स्लो हो जाएगा। तो ये सब बातें इन्होंने की थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी ने, ठीक है। यही क्या है यही इनकी इन्वायरमेंटल थियरी यहाँ पर कहती है, ठीक है। अब क्या आपका हर थियरी फोकस्ड ऑन मैनिपुलेटिंग द एनवायरनमेंट वाया प्योर एयर, प्रॉपर लाइटनिंग, क्लीननेस, क्वाइटनेस एंड एडिक्वेट न्यूट्रिशन। मतलब क्या है, इन्वायरमेंटल थियरी के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ, देखना ध्यान से मेरी बात को, क्या है आपका यहाँ पर इन्वायरमेंटल थियरी। ये कुछ बातें हम लोग लिखेंगे कि इंपॉर्टेंट बातें सब एग्जाम में आती हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल थियरी अगर मैं तुमको बताऊं, देखना बड़े ध्यान से मेरी बात को कि सर इन्वायरमेंटल थियरी, सबसे पहली बात कौन इस थियरी को दिया था, कौन दिया था आपका, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। ये हमारी जो मेन महिला आज हैं, ठीक है, जिनके वजह से बेसिकली आपका नर्सिंग को एक पहचान मिली है, वो कौन है आपका, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। ये आपकी थी। और क्या सर बातें हैं, और क्या बातें आपका, ये थियरी बोलती क्या है, ये थियरी बोलती है हेल्थ, या फिर ऐसे लिखो शॉर्ट फॉर्म में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, क्या बोल दिया भाई, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स हेल्थ। मतलब क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट डायरेक्टली आपका जो वो हेल्थ है उसको वहां पर इम्पैक्ट करती है, ठीक है। क्या मैंने बोला, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स हेल्थ, मतलब क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का सीधा असर वहां पे आपका हेल्थ पे होता है, ठीक है। अब कुछ 4-5 बातें इन्होंने यूज की थी, ठीक है, सोल्जर्स को हील करने में। बेसिकली वो क्या पॉइंट थे आपके, पहला पॉइंट क्या था तुम्हारा कि आपका जहां सोल्जर्स को रखा गया वहां पे आप प्योर एयर लगाने का काम करिए, वहां पे हवा क्या नीचे, अगर साफ हवा आएगी तो इंसान वहां पे खुश रहेगा। और क्या आपका सेकंड क्या था इनका, सेकंड इन्होंने बोला कि आपका वहां पर सैनिटेशन हो, सफाई बढ़िया आप रखिए, सफाई अच्छी रखेंगे मरीज खुश रहेगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। और क्या था इनका, और क्या था, एक तो प्योर एयर हो गया, सैनिटेशन हो गया, और क्या आपका लाइटनिंग प्रॉपर लाइटनिंग हो, बढ़िया लाइटनिंग वहां पर हो रही हो। बहुत अंधेरे में रखेंगे तो आपका कहीं ना कहीं वहां पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि साइंस भी मानती है, जो कि ऐसा नहीं कि ये बोल दी थी उस टाइम पर, जो कि साइंस भी मानती है कि किसी भी इंसान के ठीक होने में साइकोलॉजिकल रोल भी होता है, उसका कहीं ना कहीं मेंटल रोल भी है वहाँ पर। अगर माहौल आसपास का अच्छा नहीं है तो भाई जो सही मरीज है ना वो भी खराब हो जाएगा। अगर फैमिली का, परिवार का, रूम में जहाँ वो रह रहा है अगर माहौल बढ़िया है तो भाई इंसान जल्दी हील होगा। ये आपका साइंटिफिकली प्रूवन है, या आपका आज की हमारी मेडिसिन भी इस बात को मानती है। और क्या तुम्हारा, अगर हम लोग फोर्थ पॉइंट की बात करें तो कहीं ना कहीं इन्होंने क्वाइटनेस पे काम किया। इन्होंने बोला कि भाई जहां मरीज है वहां हल्ला मत करो, क्योंकि द मोर यू रेस्ट द अर्ली यू रिकवर। क्या है भाई, ये साइंस का बहुत बेहतरीन, एक आपका ये मेडिसिन का बहुत अच्छा कोट है, अगर आप जाएंगे आगे तो आप जानेंगे, द मोर यू रेस्ट द अर्ली यू रिकवर। मतलब क्या, जितना ज्यादा आप रेस्ट करेंगे उतना जल्दी आपकी रिकवरी होगी, ठीक है, ऐसा माना जाता है साइंस में, ठीक है। तो ये बेसिक बातें थी, किसकी, इन्वायरमेंटल थियरी हमको ये बताती है। क्या क्या बातें सर, ये आपका दिया था किसने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी ने दिया था, ठीक है। और क्या सर, ये थियरी बोलती है कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो आपका सीधा हेल्थ को इंपैक्ट करता है, सिंपल बेसिक बात है। और क्या सर हमारा, फिर क्या बोला आपका कि प्योर एयर आपकी होनी चाहिए आसपास, इन्होंने प्योर एयर को लेकर के आई और मरीज रियल में हील हुए। क्या हुआ, मरीज रियल में यहाँ पर हील हुए। और क्या सर हमारा, सैनिटेशन बड़ा मैटर करेगा, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, और क्या जो जगह है वो आपकी क्वाइट होनी चाहिए, क्वाइटनेस वहां पर जगह में होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने किया और रिजल्ट भी यहाँ पर मिला, ठीक है। फिर क्या लिखा जाएगा, शी रिवॉल्यूशनाइज्ड द प्रोफेशन बाय एस्टेब्लिशिंग द फर्स्ट साइंटिफिकली बेस्ड नर्सिंग स्कूल। इंपॉर्टेंट है, डेटा है, सेंट थॉमस हॉस्पिटल इन लंदन। मतलब क्या है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने सबसे पहला नर्सिंग स्कूल स्टैब्लिश किया था, उसका नाम क्या आपका, सेंट थॉमस स्कूल लंदन। क्या है तुम्हारा, सेंट थॉमस हॉस्पिटल आपका क्या है, आपका लंदन में आपका ये बनाया गया है। डेटा है, इंपॉर्टेंट है। और बातें सर करिए, और सर आप हम लोगों से बातें करते रहिए। अब क्या है तुम्हारा, रेगुलेटरी बॉडीज इन नर्सिंग। अब वो तो क्या हो गया तुम्हारा, हिस्ट्री हो गया। अभी तो हमने क्या पढ़ा, हमने नर्सिंग की हिस्ट्री पढ़ ली। अब क्या है, कौन कौन सी ऐसी बॉडीज है जो रेगुलेट करती हैं नर्सिंग को आज के हमारे टाइम में। सबसे पहली जो बॉडी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कौन है तुम्हारा, वो आपका है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। वो कौन है सर, हमारा इंडियन नर्सिंग काउंसिल। आइए बातें करते हैं इसके बारे में। क्या बताइए तुम्हारा, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर द INC एक्ट ऑफ 1947। सर टैब मिल जाएगा मेरा,
आईपैड लगेगी, ठीक है। अब क्या लिखा तुम्हारा, फंक्शन एज दी सुप्रीम स्टैच्यूटरी बॉडी रेगुलेटिंग नर्सिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड अक्रॉस, मतलब क्या है ये पूरा का पूरा, ठीक है। नर्स जितने भी नर्सिंग स्कूल हैं, जितने भी नर्सिंग कॉलेज है पूरे के पूरे हमारे इंडिया में, ठीक है, क्या करता है ये उसको रेगुलेट करने का काम करता है। कैसी वहाँ पढ़ाई होगी, किस तरह का वहाँ पर माहौल रहेगा, उसको पूरा का पूरा रेगुलेट करने का काम कौन करता है, आपका INC करता है, जो आपका 1947 में जिसको बनाया गया था, ठीक है। बेसिक बेसिक बातें आपकी, ठीक है। इसको 1947 में आपका बनाया गया था, ठीक है। 2 मिनट का टाइम देना, हाँ ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। बस मैं चेक कर रहा था कि मैसेज मैंने ग्रुप में किया कि नहीं, सब मामला सही है मेरा। चलो अब देखते हैं ध्यान से। अब क्या तुम्हारा नेक्स्ट क्या आपका, सेट्स यूनिफॉर्म सिलेबी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ नर्सिंग, वही बात है आपका, जितने भी नर्सिंग के कोर्स होते हैं इनका सिलेबस सेट करना, यानी कि नर्सिंग स्कूल्स में जो भी, अगर आप कल को नर्सिंग स्कूल में जाएंगे, आपको आप कोई ना कोई जो कॉलेज है वहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। उसका पूरा का पूरा जो स्टैंडर्ड है, सिलेबस हो गया, कैसी पढ़ाई होगी, कौन सी बुक्स होंगी यूज, कौन से पब्लिकेशन की बुक होंगी यूज, सारा का सारा जो सिलेबस स्टैंडर्ड को फिट करने वाला, जो सेट करने वाली बॉडी है वो कौन है, आपका INC है। क्या है तुम्हारा, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। फिर क्या आपका, मेंटेन द नेशनल रजिस्टर्ड ट्रैकिंग सिस्टम रजिस्टर्ड नर्सेज के लिए, मतलब क्या है आपका, अब होता क्या है, बहुत सारा हमारे देश में, क्योंकि भाई इंडिया है, यहाँ पर ऐसा हो जाता है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे नर्स आपके काम कर रहे हैं, या फिर नर्स के रूप में बहुत सारे ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो रियल में रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। ये जान कैसे आप पाएंगे, जो रियल में नर्स हैं, जो रियल में ऑफिशियल नर्स, जिनके पास रियल में डिग्री है, उनको आपका नेशनल रजिस्टर्ड ट्रैकिंग सिस्टम में ऑलरेडी दे आर रजिस्टर्ड, जिनको हम लोग NRTs बोलते हैं। क्या है वो आपका ऑलरेडी वहां पर रजिस्टर्ड है। जो नहीं है, मतलब भाई उनके पास डिग्री नहीं है, वो ऐसे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। और हालांकि ऐसा होता भी, हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका कौन है, आपका नेक्स्ट आपका स्टेट स्तर पे, राज्य स्तर पे क्या है तुम्हारा, स्टेट नर्सिंग काउंसिल की हम लोग बात करते हैं। क्या सर इनका काम है, दे एग्जीक्यूट एंड इन्फोर्स INC गाइडलाइन एंड रूल्स एट द रीजनल स्टेट लेवल, मतलब क्या है, जो रूल सेट कर रहा है वो कौन है सर, हमारा वो हमारा INC है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल है। वो रूल हर एक स्टेट फॉलो करे, इसके लिए क्या है, हर स्टेट का उसका SNC होता है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल होती है, वो ये मेक श्योर करती हैं कि INC ने जो रूल स्टैंडर्ड, जो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, वो स्टैंडर्ड उस पार्टिकुलर स्टेट के सारे कॉलेज, सारे के सारे स्कूल्स उसको फॉलो करें। और क्या सर बातें हैं, इशू लीगल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अलाउइंग नर्सेज टू प्रैक्टिस विद इन अ स्पेसिफिक स्टेट, मतलब क्या है आपका, अगर आपने अपने स्टेट से, हालांकि नेशनल भी इसमें होता है, ठीक है, नेशनल लेवल प्रैक्टिस भी नर्स कर सकते हैं, लेकिन स्टेट नर्सिंग काउंसिल आपको एक सर्टिफिकेट देगा, जब आपकी डिग्री पूरी हो जाएगी, उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे, उस सर्टिफिकेट को यूज करके आप अपने पूरे स्टेट में कहीं पर भी, जहां पर भी वैकेंसी है, जहां पर भी पोस्ट है, आप वहां पे काम कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है तुम्हारा, इंस्पेक्ट अप्रूव एंड मॉनिटर नर्सिंग कॉलेजेस एंड स्कूल्स विद इन देयर ज्यूरिसडिक्शन, मतलब क्या आपका, सारे के सारे जितने भी नर्सिंग स्कूल हैं, जितने भी नर्सिंग कॉलेज हैं उस पार्टिकुलर स्टेट में, उसको अप्रूव कौन करता है, आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल करता है। फिर क्या लिखा तुम्हारा, हैंडल केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड मेंटेन द स्टेट रजिस्टर ऑफ नर्सेज, मतलब क्या है, कुछ भी दिक्कत होती है, नर्स के साथ कुछ हुआ या फिर किसी नर्स ने किसी के साथ कुछ किया, तो उन सबको भी हैंडल कौन करता है, आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल करता है। इनके पास क्या है, पूरे स्टेट के नर्सेज का आपका डेटा इनके पास वहां पर मौजूद होता है, जो रियल में ऑफिशियल है, जो रियल में आपका बेसिकली डिग्री वाले हैं जो, ठीक है। और बताइए सर बातें करिए, अगला देखना आप ध्यान से, क्या लिखा है तुम्हारा, कोर क्वालिटीज द नर्स एक्रोनिम। अब देखना भाई ये नर्स शब्द कहां से आया, ये बड़ा वर्ड है भाई, इसके ऊपर सवाल आया आपके एग्जाम में। नर्स शब्द कहां से आया, N कहां से आया, U का मतलब क्या है सर, R का मतलब क्या, S का मतलब क्या, E का मतलब क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, ये एग्जाम में हर बार पूछा गया, ठीक है। क्या है सर, देखना ध्यान से, पहला क्या है तुम्हारा N एंड U। N का मतलब क्या है आपका, नोबिलिटी। नोबिलिटी का मतलब क्या हुआ हिंदी में, कि भाई नोबेल होना चाहिए इंसान को, ठीक है। इंसान का काम ये होना चाहिए कि अगर तुम एज अ नर्स या फिर किसी भी प्रोफेशन में, एज अ टीचर में अपने आपको मानूं, अगर मैं एज अ टीचर यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरा मकसद होना चाहिए कि भाई जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, जो मेरे सामने लोग हैं, उनको मुझसे फायदा हो, बिना किसी स्वार्थ के, ठीक है। पैसा तो आएगा भाई, ठीक है, आप नर्स बनेंगे, सैलरी आपकी होगी, आप प्राइवेट में जाएंगे, आपकी सैलरी और अच्छी होगी, तो अगर काम करोगे तो पैसा तो आएगा, लेकिन पैसे के साथ, पैसे को साइड करके आपके मन में होना चाहिए कि भाई अगर मैं इस प्रोफेशन में यहाँ पर खड़ा हूँ या फिर खड़ी हूँ, तो मैं सामने वाले इंसान का, जो मेरे सामने बैठे हैं, मैं उनका फायदा कर पाऊँ, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोबिलिटी बोलेंगे। अप होल्डिंग मोरल कैरेक्टर, डिग्निटी एंड हाई एथिकल स्टैंडर्ड इन ऑल प्रोफेशनल एक्शन, मतलब क्या है, जो भी आप एक्शंस करें, जो भी आप मरीजों को ट्रीट करें, मरीजों की हेल्प करें, उसमें आपका
प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, उसमें आपका ऐसा होना चाहिए कि आपके जो एथिकल स्टैंडर्ड है वो बहुत ऊपर होने चाहिए। आप ऐसा ना करें किसी का धर्म जाति ये सब देख करके आप वहाँ पर डिस्क्रिमिनेट करें या फिर इस तरह का कुछ भी काम आपको नहीं करना है, ठीक है। वो उसका मतलब एंड से ही आपका आ गया, ठीक है। फिर क्या है तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग, देखना ध्यान से क्या होता है, व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग सर, डीपली कॉम्प्रिहेंडिंग द फिजिकल इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ एवरी पेशेंट, जो कि आजकल काफी लैग करता है, जो कि आजकल नर्सेज के बीच में बहुत लैग कर रहा है। बार बार ये चीज मैं आजकल देख रहा हूँ, जिस भी हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं वहां पर डॉक्टर्स से ज्यादा गंदा बिहेवियर नर्सेज का होता है, ठीक है। ये आपको भी फील हुआ होगा, आपके घर में भी ये चीज फील हुई होगी, ठीक है। सर ये नहीं हो रहा था क्या चार्ज सर, ये कैसे ब्लैक हो गया सर, क्या हुआ ये, क्या लिखा है पर्सनल नोट्स में, कैसे हो गया यार ये ब्लैकआउट, कैसे हो गया, ब्लैकआउट हो गया पूरा, कनेक्शन इज अनस्टेबल। अब इसका वो ऑन की क्या हॉटस्पॉट, इसका वो कर दीजिए, बंद कर दीजिए। क्या हो रहा है, कैसे एक बार जाके देखे वो आ गया है सर कि नहीं, देखना भाई मेरे को रुक जाना यार, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं ब्लैकआउट हो गया अचानक से पूरा। लाइव क्लास को यहाँ पर छोड़ करके हम लोग रिकॉर्ड करके इसको डाल देंगे, ठीक है। रिकॉर्ड करके हम लोग इसको वीडियो को यहाँ पर जो है वो डालने का काम करेंगे। कट ही नहीं रहा है सर, चलिए ठीक है, वो कट गया होगा, देखना भाई ध्यान से, ठीक है। देखना यार थोड़ा सा बीच में हो गया इस तरह का, सर एक बार वो देख लीजिए क्यों हो बंद क्यों हो गया, नेट सर से बात कर लीजिए, नहीं चल रहा है, चलें ना आप देखिए अपने ट्राई करिए, चलिए ठीक है अभी देखते हैं उसी को, आप अपने में एक बार वो कर लीजिए चेक, आप कर लीजिए चल रहा है कि नहीं, देना ध्यान से क्या है तुम्हारा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई जो एन है उसका मतलब क्या होता है आपका नॉबिलिटी होता है, जो यू है उसका मतलब क्या है तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग, मतलब क्या आपका डीपली कॉम्प्रिहेंडिंग द फिजिकल इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ एवरी पेशेंट, मतलब क्या आपका आपको समझना पड़ेगा कि जो हर पेशेंट है आप उसको समझिए, ठीक है। जो भी उसको दिक्कत है, भाई देखो पेशेंट क्यों आ रहा है अस्पताल में, पेशेंट हॉस्पिटल में इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको प्रॉब्लम है, ठीक है। मजाक करने के लिए कोई अस्पताल में नहीं आएगा, ठीक है, ना आप जाएंगे ना मैं जाऊँगा, मजाक करने के लिए हंसी के लिए कोई अस्पताल में नहीं जाएगा। अस्पताल में लोग इसलिए जाएंगे क्योंकि उनको रियल में जेन्युइन वहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो होगी, ठीक है। तो एज अ नर्स, ठीक है, डॉक्टर से तो इंसान बाद में मिलता है, पहले क्या होता है, पहली जो मीटिंग है वो इंसान की नर्स से होती है। तो एज अ नर्स आपको बहुत प्यार से बात करनी पड़ेगी भाई, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग वहाँ पर आपके पास जाएंगे अस्पताल में जो कि जिनको नॉलेज उतनी नहीं होगी, भाई किसी को भी नहीं होगी ना यार। जैसे हम लोग मेडिसिन के फील्ड में तो हमें उतना पता है, ठीक है, मेरे पापा खुद के मतलब डॉक्टर थे तो हमको ये सब बातें पता हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनके परिवार में कोई भी मेडिसिन नहीं, कोई भी मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है, तो उन्हें चीज़ें नहीं पता है, तो आपको बहुत आराम से उनको समझाना पड़ेगा, ठीक है। बस खाली ऐसा नहीं है उसको कुछ मेंटल भी डाउट होगा तो भी आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपके नाम में आ रहा है, ठीक है। इस बात को आप समझिए थोड़ा सा। अब क्या लिखा है तुम्हारा आर एंड एस यहाँ पर आ गया, आर का मतलब क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी, इंश्योरिंग सेफ टाइमली एंड अकाउंटेबल पेशेंट केयर विदाउट कॉम्प्रोमाइज, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपका पेशेंट है आप उसकी केयर करिए, आप उसके साथ डील करिए बढ़िया से, ठीक है। अगला क्या है तुम्हारा, बात करें हम लोग सिंप्लिसिटी की, डिमॉन्स्ट्रेटिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट एंड अनप्रिटेंशियस बिहेवियर इन पेशेंट एंड पीयर इंटरेक्शन। क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ पे एक शब्द है तुम्हारा स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट एंड अनप्रिटेंशियस, मतलब क्या है, आपको बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन से के
बिना किसी भी उसके यहाँ वहाँ नहीं करना है तुमको पेशेंट की केयर आपको करनी है, उसका आपको सैलरी मिल रही है, वो आपकी सैलरी छोड़ दो तुम्हारी, वो आपकी ड्यूटी है, ठीक है, दैट इज़ योर ड्यूटी। अगर आप इस प्रोफेशन में आए तो आप प्लीज़ ये करिए, वरना आपको इस प्रोफेशन से दूर रहना चाहिए था, ठीक है। अगला क्या है तुम्हारा, हम बात करें एफिशिएंसी की, ठीक है, जो ई से आपका आ गया, achieving a maximum productivity and clinical excellence with minimal wasted effort, working competently to deliver optimal health outcomes in a highly pressure environment। मतलब क्या है, आपको बहुत एफिशिएंट होना पड़ेगा। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है सर, एफिशिएंट का मतलब क्या है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, ठीक है, पढ़ाने का ऐसे काम है, पढ़ाने का काम है, तो बहुत सारे लोग मेरे साथ साथ पढ़ा रहे होंगे यहाँ वहाँ बच्चों को, ठीक है, यही सेम टॉपिक बहुत सारे लोग पढ़ाए होंगे बच्चों को इससे पहले और बहुत सारे लोग पढ़ाएंगे बच्चों को इससे पहले, लेकिन कौन कितना बेहतर पढ़ा पा रहा है, कौन कितना टॉपिक को ऐसे पढ़ा रहा है कि बच्चों को लगे कि सर ये तो क्या ही था, ये तो बेसिक बात ही सर, ठीक है, कौन ऐसे पढ़ाना वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब अपना काम आप कर रहे हैं, आप अपने काम को कितना बढ़िया से कर रहे हैं, वो बताएगा कि आप कितने ज़्यादा वहाँ पर जो है वो एफिशिएंट होकर के काम को कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली आपकी बात यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपका कि एफिशिएंसी भी आपकी वहाँ पर बेहतरीन होनी चाहिए। और बताइए सर, और बातें करिए। अब देखना क्या है, ये एक इमेज यहाँ पर छूट गई है। अब क्या तुम्हारा स्कोप ऑफ प्रैक्टिस, आपके क्या क्या रोल होने वाले हैं, ठीक है। और इस बात को समझना, वही मैंने तुमको पहले ही बोला, स्टार्टिंग में मैंने बोला कि भाई सबसे ज़्यादा जो मिसबिहेवियर के केसेस हैं, सबसे ज़्यादा जो एरोगेंट बिहेवियर वहाँ पर होता है हॉस्पिटल में, आपका नर्सेज का कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम मैंने पर्सनली फेस किया, ठीक है, मैंने पर्सनली आपका फेस किया है कि डॉक्टर्स तो काफ़ी अच्छे से बातचीत करते हैं, लेकिन जो नर्सेज होती हैं उनकी बातचीत वहाँ पर जो है वो काफ़ी ख़राब तरीके से आपका बहुत रूडली बातचीत करती हैं, लेकिन डॉक्टर से मरीज नहीं मिल पाता है। पहला जो मरीज मिलता है वो आपका वार्ड बॉय हो या फिर इस तरह का जो आपका नर्सेज है, उनसे मरीज की पहली मुलाकात हो पाती है। तो आपको पहली बात, जो मरीज परेशान हो गया है ना, आपको उसको संभालने का काम करना है। तो आप समझिए, डॉक्टर तो बहुत बाद में मिलेगा मरीज से। और क्या लिखा है तुम्हारा, देखना, पहला जो काम है नर्स का, वो क्या आपका केयर गिवर है। वो क्या है तुम्हारा, केयर गिवर। Providing comprehensive holistic care, this role addresses the physical, emotional and psychological and spiritual needs of the patient during their recovery journey। यानी कि आपको हर चीज़ मैनेज करनी है। तुमको समझो, फिजिकल पेशेंट को प्रॉब्लम हो आपको वो एड्रेस करना है, इमोशनल प्रॉब्लम हो आपको एड्रेस करना है, सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम आपको एड्रेस नहीं करना है। मरीज को स्ट्रेस हो रहा है कि मैं कब तक ठीक होऊंगा, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मेरा ऑपरेशन होने वाला है, क्या ऑपरेशन बहुत दिक्कत में होगा। तुम उस टाइम अगर पेशेंट को डांट दोगे, काम खराब हो जाएगा। आप पेशेंट को डांट नहीं सकते, यू नीड टू एक्सप्लेन हिम ईच एंड एवरीथिंग। आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई ऐसा प्रोसीजर है, ठीक है, तुम हो जाओगे सही। और क्या लिखा है तुम्हारा, साइकोलॉजिकल नीड्स होंगी पेशेंट की, स्पिरिचुअल नीड्स होंगी, आपको सब कुछ एड्रेस करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन में जाना है तो प्लीज मेक इट वेरी श्योर दैट यू ओबे दीज स्टेप्स, दैट यू नीड टू स्टैंड दीज स्टेप्स। अगर आप नहीं हो पा रहे हैं तो प्लीज आप मत जाइए इस प्रोफेशन में। और क्या लिखा है तुम्हारा, पेशेंट एडवोकेट आप बनते हैं। प्रोटेक्टिंग पेशेंट्स ह्यूमन एंड लीगल राइट्स आपको प्रोटेक्ट करनी पड़ेंगी। अगर हॉस्पिटल में कुछ गलत हो रहा है तो आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप पेशेंट के साथ है, आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ नहीं, आप समझिए बात को। Ensuring their voices, preferences and wishes are communicated clearly to the broader medical team, ठीक है, डॉक्टर के पास आप ही लेके जाएंगे मैसेज पेशेंट का। Community health educator, empowering individuals and communities by teaching disease prevention, healthy lifestyle and modifications and chronic condition management strategies। मतलब क्या है, आपको उस पर्टिकुलर पेशेंट से बात करके उसको चीज़ों को समझाना पड़ेगा। अब आते हैं हमारे सवालों पे, अब आते हैं हमारे MCQs पे। चलिए कर लेते हैं भाई, इस टॉपिक के जितने MCQ तुम्हारे एग्जाम में वो लोग पूछेंगे, सारे के सारे MCQs आज हम और आप यहाँ पे खत्म करके मानेंगे, ठीक है, सारे MCQ आज हम और आप यहाँ पे खत्म करके मानेंगे। देखना क्या क्या तुम्हारा दिया हुआ है, हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। मॉडर्न नर्सिंग का फाउंडर किसको माना गया है, क्लेरा बार्टन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मैरी सियाकल और क्या तुम्हारा डोरोथिया डिक्स। क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सबको पता है यार, ये तो बेसिक बात है, ठीक है। और क्या तुम्हारा, Florence Nightingale's theory for nursing primarily focuses on which of the following: interpersonal relations, environment, self-care, deficit, cultural diversity। मतलब क्या है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो नर्सिंग टेक्निक अपनाई थी वो किस चीज़ पे ज़्यादातर बेस्ड थी, वो बेस्ड थी इन्वायरमेंट को चेंज करने पे। इन्वायरमेंट चेंज करोगे मरीज तुम्हारा बढ़िया होगा, मरीज तुम्हारा जल्दी हील करेगा। फिर क्या तुम्हारा, ड्यूरिंग विच वर्ल्ड वॉर फ्लोरेंस नाइटिंगेल गेन फेम फॉर हर नर्सिंग वर्क। मतलब क्या है, नर्सिंग वर्क में सबसे ज़्यादा फेम, या फिर जो आपका नर्सिंग वर्क जब हुआ था उनका फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, तो सबसे ज़्यादा उनको जो फेम है वो कहाँ पर मिला, कौन से वॉर में मिला। तो हमने पढ़ रखा है कौन सा वॉर है तुम्हारा, ये आपका यहाँ पर क्रीमियन वॉर है। कौन सा वॉर है तुम्हारा, ये थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हो रही है, देख लीजिएगा, क्रीमियन वॉर आपका यहाँ पर है, ठीक है। अब क्या लिखा तुम्हारा, विच इन्वायरमेंटल फैक्टर वॉज नॉट एम्फेसाइज्ड बाय फ्लोरेंस नाइटिंगेल। मतलब क्या है, इनमें में से
कौन से फैक्टर को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नहीं माना था? उन्होंने बोला था कि भाई नहीं, ये मत करो, तुम इन्वायरमेंट को चेंज करो, ठीक है। उनका मेन मकसद ही क्या था? कॉम्प्लेक्स मेडिकेशंस को अवॉइड करना, मरीज को ज़्यादा मेडिसिन वगैरह खानी ना पड़े, ठीक है। हम लेंगे सर अभी 5 मिनट मुझे लगेगा और 5-10 मिनट, ठीक है, मैं आऊँगा अभी। तो क्या है तुम्हारा यहाँ पे क्या था? आपका कॉम्प्लेक्स मेडिकेशन को अवॉइड करने का इन्होंने यहाँ पर काम किया था। तो आपको ऑप्शन नंबर बी मार के हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे। क्या है तुम्हारा? What was the Florence Nightingale commonly known as by the soldier? सोल्जर ने इनको क्या नाम दिया था? पता है हमको? क्या है तुम्हारा? द एंजल ऑफ मर्सी रहेगा क्या? नहीं, द लेडी विद द लैम्प। और आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, फिर लिखा तुम्हारा इन वॉट ईयर वॉज फ्लोरेंस नाइटिंगेल बॉर्न? फ्लोरेंस नाइटिंगेल कब पैदा हुई थी, कौन से साल में? ये आपको यहाँ पर देखना है। 1820, 1850, 1900 या फिर 1905? क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा? 1820 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का यहाँ पे बर्थ हुआ था। फिर क्या लिखा है तुम्हारा? नाइटिंगेल बिलीव दैट द रोल ऑफ नर्स इज टू, नर्स का रोल क्या होता है नाइटिंगेल के हिसाब से? डायग्नोज मेडिकल कंडीशन, पुट द पेशेंट इन द बेस्ट कंडीशन फॉर नेचर टू एक्ट, प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, परफॉर्म सर्जिकल प्रोसीजर। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि भाई मरीज को ऐसे कंडीशन में ले आओ, मरीज के आसपास के हालात ऐसे कर दो कि भाई वो अपना जो है वो सही हो जाए वहां पर, ठीक है। तो क्या होगा तुम्हारा? पुट द पेशेंट इन द बेस्ट कंडीशन फॉर नेचर टू एक्ट। भाई बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पर सवाल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे तुम्हारे सवाल हैं, और सवालों का साइज मुझे लग रहा है ठीक है तुमको दिख रहा होगा, ठीक है। और क्या तुम्हारा? विच एक्सपेक्ट ऑफ अ पेशेंट एनवायरमेंट डिड नाइटिंगेल एसोसिएट विथ रिड्यूसिंग इन्फेक्शन रेट? मतलब क्या इन्होंने बोला कि अगर किसी मरीज का, अगर कोई पेशेंट है, अगर मुझे उसका इन्फेक्शन रेट कम करना है, मतलब क्या, अगर मुझे बेसिकली किसी मरीज के इन्फेक्शन को मुझे ठीक करना है, तो मैं क्या चीजें कर सकता हूँ नाइटिंगेल के हिसाब से? क्या क्या तुम्हारा लिखा है आपका? क्या करो तुम? रंग बिरंगी वॉल्स कर दो, नहीं भाई, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, मरीज को सबसे दूर कर दो, सैनिटेशन एंड वेंटिलेशन, कंप्लीट साइलेंस। क्या इन्होंने बोला? इन्होंने बोला भाई सैनिटेशन एंड वेंटिलेशन आप करिए, सफाई आप रखिए, और आसपास मतलब हवा अच्छे से आप प्योर एयर आएगी तो मरीज आपका खुश रहेगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है तुम्हारा? नाइटिंगेल एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट साइंटिफिकली बेस्ड नर्सिंग स्कूल। सबसे पहला नाइटिंगेल ने नर्सिंग स्कूल बनाया था, कहां पर आपका? अगर आपको याद है, न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन और रोम। कहाँ होता आपका? लंदन में उन्होंने यहाँ पर स्कूल जो है वो बनाया था, नर्सिंग स्कूल। विच टेक्स्ट बुक वॉज रिटन बाई फ्लोरेंस नाइटिंगेल बिकेम अ फाउंडेशनल टेक्स्ट फॉर नर्सिंग? कौन सी बुक इन्होंने लिखी थी, आप मुझे बताइए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने वहां पर आपका जो है कौन सी बुक फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लिखी थी, ठीक है। अब अगर हो सकता है तुमको नोट्स में ये बुक ना मिले, इसलिए मैं एमसीक्यू भी लाया हूं साथ साथ में कि तुम्हारा एमसीक्यू से भी चीजें क्लियर हो जाए। तो क्या था उनके बुक का नाम? नोट्स ऑन नर्सिंग, ठीक है। और बताइए सर, What does INC stand for? ठीक है, इंडियन नर्सिंग प्रोफेशन के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि INC तुम्हारा एक और है पॉलिटिकल पार्टी है INC, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो वाला नहीं INC है, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया इन्होंने कि इंडियन नर्सिंग के कॉन्टेक्स्ट में INC क्या चीज है, ठीक है। तो क्या है तुम्हारा? इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल, इंडियन नर्सिंग कमीशन, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग केयर। क्या जाएगा तुम्हारा? इंडियन नर्सिंग काउंसिल। क्या सर हमारा? इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इन विच ईयर द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट पास्ड? बताओ भाई, 1947, 1950, 1965, 1980? बताइए भाई, बताइए, बेसिक है तुम्हारा। क्या हो जाएगा सर? 1947। विच आर द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल? इंडियन नर्सिंग काउंसिल का प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्रोवाइडिंग हॉस्पिटल इक्विपमेंट, स्टैंडर्डाइजिंग नर्सिंग एजुकेशन अक्रॉस इंडिया, हायरिंग नर्सेज फॉर स्टेट हॉस्पिटल, ट्रीटिंग पेशेंट डायरेक्टली। क्या है तुम्हारा? नर्सिंग सिलेबस, नर्सिंग एजुकेशन का स्टैंडर्ड सेट करने का काम कौन करता है? इंडियन नर्सिंग काउंसिल आपकी जो है वो करती है। और बताइए सर, द INC मेंटेन्स अ रजिस्टर नोन एज? INC कौन से रजिस्टर को मेंटेन करता है? ये सवाल तुम्हारा अभी आया था, नोट्स में था ये वाला सवाल। आप मुझे बताइए, कौन से रजिस्टर को इंडियन नर्सिंग काउंसिल मेंटेन करता है? क्या हो जाएगा तुम्हारा? स्टेट नर्सिंग, ये तो तुम्हारा स्टेट करता है। ग्लोबल नर्सिंग नहीं भाई, इंडियन मेडिकल नहीं करता है। नेशनल रजिस्टर ऑफ नर्सेज, क्या हो भाई? नेशनल रजिस्टर ऑफ नर्सेज, ठीक है। और बताइए ऑप्शन। हु एक्रेडिट्स नर्सिंग डिग्री प्रोग्राम्स लाइक BSc नर्सिंग इन इंडिया? मुझे बताओ, कौन नर्सिंग डिग्री प्रोग्राम्स को एक्रेडिट करता है, मतलब बेसिकली आपका दे रहा है इसको, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन तुम्हारा है? इंडियन नर्सिंग काउंसिल, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नहीं भाई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। कौन जगह तुम्हारा? इंडियन नर्सिंग काउंसिल। और बताइए सर, विच बॉडी वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद द INC टू इम्प्लीमेंट रेगुलेशन एट स्टेट लेवल? मतलब क्या है? कौन सी बॉडी है जो आपका INC के साथ साथ स्टेट लेवल पे सारे के सारे रूल्स को सेट करने का काम करती है? कौन है जो तुम्हारी स्टेट में काम करती है? कौन आपका है? स्टेट नर्सिंग काउंसिल। कौन हो जाएगा तुम्हारा? स्टेट नर्सिंग काउंसिल। और क्या देखा ध्यान से? The INC is a statutory body operating under the government of? बताओ भाई, ये INC कौन से सरकार के अंडर काम करती है?
नाम में ही क्या है, इंडियन है, तो कौन सी होगी सरकार, भारतीय सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आपका ये काम करती है। What action can the INC take if a nursing institution fails to meet required standard? मतलब क्या है, अगर कोई नर्सिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो इन्होंने सिलेबस सेट किया, जो इन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया, अगर उस पर मीट नहीं करता, अगर उस स्टैंडर्ड को, तो ये क्या एक्शन वहां पर जो है वो ले सकती हैं। क्या करेंगी ये, इम्प्रिसन द प्रिंसिपल, मतलब क्या है, प्रिंसिपल को डाल दो जेल में, या फिर विथड्रॉ रिकॉग्निशन एंड अप्रूवल, मतलब क्या है, उस कॉलेज का, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का जो अप्रूवल है वो आप हटा दीजिए, या फिर यहाँ पे देखना डबल देयर फंडिंग, उन लोगों की फंडिंग को और बढ़ा दो, अगर वो लोग गलत का काम करें तो उनकी फंडिंग को और ज्यादा क्या कर दो, डबल वहां पर आपको करने का काम करना है। और क्या तुम्हारा टेक ओवर द मैनेजमेंट, क्या हो जाएगा तुम्हारा, विथड्रॉ रिकॉग्निशन एंड अप्रूवल, उनका जो सर्टिफिकेट है आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखना बड़े ध्यान से, क्या तुम्हारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेगुलेटेड बाय आईएनसी, जीएनएम, बीएससी, एएनएम, इनका तो होता है भाई, देखो जेएनएम हो गया तुम्हारा, बीएससी हो गया, एएनएम हो गया, ये सब आपका नर्सिंग के अंडर ही आता है। लेकिन एमबीबीएस का सिलेबस इंडियन नर्सिंग काउंसिल डील नहीं करता, उसके लिए अलग बॉडी बनाई गई है। तो क्या लिखा है तुम्हारा, द प्राइमरी गोल ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग नर्सिंग एजुकेशन बाय आईएनसी इज टू, मतलब क्या हुआ तुम्हारा कि आईएनसी जो आपका जो रूल्स जो आईएनसी सेट कर रहा है पूरे के पूरे देश के लिए, उस रूल्स का मकसद क्या है कि एक ही रूल हमने पूरे के पूरे इंडिया के लिए क्यों बनाया है, इंक्रीज स्टूडेंट फीस, इंश्योर यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, लिमिट द नंबर ऑफ नर्सेज, डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज, क्या हो जाएगा तुम्हारा, इंश्योर यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। और यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, फिर क्या लिखा तुम्हारा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल, मतलब क्या है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल का प्राइमरी मेन काम आपका क्या होता है, पहला क्या है तुम्हारा, रजिस्टरिंग नर्सेज विद इन द स्टेट, फॉर्मुलेटिंग नेशनल पॉलिसीज, फंडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इश्यूइंग पासपोर्ट फॉर नर्सेज। ऐसा भाई कुछ भी नहीं है, स्टेट के अंदर नर्सेज को रजिस्टर करने का काम कौन करता है, आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल यहाँ पे करता है। टू प्रैक्टिस लीगली इन अ स्पेसिफिक इंडियन स्टेट अ नर्स मस्ट बी रजिस्टर्ड विद, मतलब क्या है, अगर एक पार्टिकुलर इंडियन स्टेट में किसी नर्स को काम करना है तो उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ से होना चाहिए, देखना ध्यान से, द लोकल पुलिस, द एसएनसी, द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, ओनली द हॉस्पिटल एडमिशन। नहीं भाई, अगर तुमको किसी स्टेट में काम करना है, अगर आपको एज अ नर्स किसी भी स्टेट में प्रैक्टिस करना है, तो आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, आपका वहां पर नाम होना चाहिए, क्या हो जाएगा, एसएनसी, द स्टेट नर्सिंग काउंसिल। और देखिएगा बड़े ध्यान से, स्टेट नर्सिंग काउंसिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इंस्पेक्शन ऑफ, मतलब क्या है, जो एसएनसी होती हैं, क्या होता है उनके अंदर, वो आपका इंस्पेक्शन करती है कहाँ का, मेडिकल कॉलेज का, नर्सिंग स्कूल एंड कॉलेज विद इन देयर ज्यूरिसडिक्शन। हाँ थोड़ा सा उसमें है, दिख तो रहा है ना, देखिए ना, चलिए उसको मैं ठीक किया फिर अगली बार, ठीक है। सर ने बोला कि जो फॉन्ट है आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पर छोटा है, तो अगर आपको लग रहा है कि फॉन्ट बहुत मैं छोटा लेकर के आया हूँ गलती से, तो आप मुझे एक बार कमेंट में वहाँ पर नीचे लिख करके मुझे एक बार बताइएगा कि आपका फॉन्ट अगर बहुत है छोटा, तो इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अगर फोन में ना दिखे तो थोड़ा सा भाई ट्राई करना, इस बार तुम देखने का, अगली बार हम लोग उसको कहीं ना कहीं इंप्रूव करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। और देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, लिखा आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इंस्पेक्शन, मतलब क्या है, जो एसएनसी होती है वो कहाँ का इंस्पेक्शन कर सकती है, कहाँ के कॉलेज वो चेक कर सकती है। सिंपल सी बात क्या है, वो आपका फार्मेसी, डेंटल क्लिनिक, सब नहीं भाई, वो अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, बेसिकली अपने स्टेट के अंदर सारे के सारे नर्सिंग स्कूल, नर्सिंग कॉलेज को वहाँ पर चेक कर सकती हैं, वहाँ पर उनका वो जो है राइट्स देख सकते हैं कि आपका सिलेबस वगैरह फॉलो हो रहा है कि नहीं बढ़िया से। अब क्या लिखा है, कैन अ नर्स रजिस्टर्ड इन वन स्टेट नर्सिंग काउंसिल प्रैक्टिस इन अनदर स्टेट, मतलब क्या है, सवाल ये बोला है कि अगर किसी नर्स ने एक पार्टिकुलर एसएनसी से, जैसे मान चलो कोई नर्स है जब का हिमाचल प्रदेश के एसएनसी से उन्होंने उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो क्या वो उत्तर प्रदेश में काम कर सकती है, क्या वो अलग स्टेट में काम कर सकती हैं, सवाल ये है, ठीक है। अब इस बारे में आपको थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा कि आप सोचिए क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्या ऐसा जो है वो पॉसिबल आपका हो सकता है, सोच होता ना। क्या लिखा है तुम्हारा, नो नेवर, फिर लिखा है तुम्हारा यस विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज, फिर लिखा आपका यस आफ्टर ऑब्टेनिंग रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन ओनली इफ दे रीटेक द नर्सिंग एग्जाम, मतलब चार ऑप्शन है तुम्हारा, एक तो लिखा है कि आपका नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, फिर लिखा तुम्हारा हो सकता है और कोई भी आपको वहां पर झंझट नहीं करनी है, आप सीधे जाइए काम करिए, फिर लिखा तुम्हारा यस लेकिन आपको एक रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन इशू कराना पड़ेगा, वो भी एक बात है, फिर लिखा तुम्हारा नहीं, आपको फिर से एग्जाम आप दीजिए, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा इसका आंसर,
इसका आंसर आप याद रखिएगा, क्या है तुम्हारा रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन करा के आप वहां पे काम जो है वो कर सकते हैं। फिर क्या लिखा है तुम्हारा, विच बॉडी इश्यूज द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू अ न्यूली ग्रेजुएटेड नर्स, मतलब क्या है, अगर कोई नई नई नर्स आई है, अभी अगर आपको मिला है आपका डिग्री, तो आपको रजिस्ट्रेशन कौन देने का काम करेगा, कौन सी बॉडी जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन वहां पर देती है, ठीक है। तो क्या है, रजिस्ट्रेशन का काम कौन करता है, आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल यहाँ पर करता है। फिर क्या लिखा जाए ध्यान से, स्टेट नर्सिंग काउंसिल हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द पब्लिक, मतलब क्या है, जो एसएनसी है वो पब्लिक को कैसे प्रोटेक्ट करती है, देखा ध्यान से। लिखा तुम्हारा बिल्डिंग न्यू हॉस्पिटल, मैनेजिंग हॉस्पिटल फाइनेंसेस, नहीं ऐसा नहीं कुछ है, प्रोवाइडिंग फ्री मेडिसिन, नहीं इनका काम है, इनका काम है आपका कि बढ़िया नर्स अस्पतालों में जाएं, अस्पतालों में अच्छी क्वालिफाइड नर्सेज जाएं, सिंपल से इनका इतना काम है, ठीक है। फिर क्या लिखा है आपका, द सिलेबस फॉर स्टेट लेवल बोर्ड एग्जाम फॉर डिप्लोमा नर्सिंग कोर्स लाइक जेएनएम इज ऑफन कंडक्टेड बाय, जेएनएम और इन सबका सिलेबस कौन करता है, कौन डिसाइड करता है इन लोगों का सिलेबस, लिखा है तुम्हारा स्टेट नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड, या फिर तुम्हारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, लोकल यूनिवर्सिटीज, या फिर आपका लिखा IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, क्या है तुम्हारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, कौन हो जाएगा इसका आंसर आपका स्टेट नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड, इन सबके एग्जाम्स के सिलेबस को कंडक्ट यहाँ पर डिसाइड करता है बेसिकली, ठीक है। इफ अ नर्स एंगेजेस इन अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट विच बॉडी हैज द अथॉरिटी टू सस्पेंड और कैंसिल देयर रजिस्ट्रेशन, मतलब क्या है, अगर किसी नर्स को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता हुआ पाया गया तो उनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कौन सी बॉडी कर सकती है। ऑप्शन तुम्हारा है द हॉस्पिटल मैनेजमेंट, द SNC, द लोकल पुलिस, द पेशेंट फैमिली। पेशेंट की फैमिली तो ऐसा क्यों कर पाएगी, उसको तो इतना ताकत दिया नहीं है, ठीक है, कि अगर कोई नर्स बात करे बेकार तरीके से तो उसका लाइसेंस ही मार दो कैंसिल, कौन करेगा तुम्हारा ये आपको कंप्लेन जब आप करेंगे तो आपका SNC इस काम को कर सकती है, अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट यहाँ पर पाया गया तो। फिर लिखा तुम्हारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट मेंटेन्ड बाय द SNC, मतलब क्या है, SNC क्या चीज मेंटेन करता है, क्या करता है वो मेंटेन, स्टेट टैक्स रिकॉर्ड, सेंसी नहीं बनता है, स्टेट सेंसस डेटा, सेंसी नहीं बनता है, हॉस्पिटल बेड अवेलेबिलिटी लिस्ट नहीं भाई, नर्सेज के बारे में, नर्सेज, मिडवाइफ्स, हेल्थ विजिटर जो भी आएंगे पूरा का पूरा डेटा आपको SNC में वहां पर जो है वो मिल जाएगा। फिर क्या लिखा है तुम्हारा, स्टेट नर्सिंग काउंसिल ऑपरेट अंडर द गाइडलाइन सेट फोर्थ भाई, मतलब क्या है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल किसके गाइडलाइन पे, किसके स्टैंडर्ड पे काम करती है, कौन आपका, द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। अब यहाँ तक हमारे हो गए आज के 30 सवाल, ठीक है, यहाँ तक क्या हमारे आज के हो गए 30 सवाल। अब हमारे 20 क्वेश्चन आपके और बाकी हैं, 20 क्वेश्चंस आपके और बाकी हैं। अब हमने यहाँ पर जो टॉपिक हमारा था, ठीक है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग, जो हमारा टॉपिक है हमने वो भी पढ़ लिया, ठीक है, और जो हमारे जो आपके इंपॉर्टेंट सवाल थे 50 हमने वो भी आगे कर लिए, 30 हमने कर लिए, 20 में आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चैनल को आप करिएगा सब्सक्राइब, लाइक करिए, और कोई भी अगर आपका दोस्त है जो आपका BSc नर्सिंग की तैयारी कर रहा है उसको आप ये वीडियो पूरा का पूरा भेज भी सकते हैं, ठीक है। हम लोग मिलते हैं आगे, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।